तो एक चीज़ हो रहा है कि आप क्लाइंट को हमेशा हर टाइप का वेरिएशंस नहीं दे सकते। ये सबसे बड़ा मतलब मैं क्या कहूँगा, ये गलत चीज़ चल रहा है फिटनेस इंडस्ट्री में। और जो एक भारी मिसकंसेप्शन है कि एक फिटनेस ट्रेनर का बाइसेप बड़ा होना चाहिए, चेस्ट बड़ा होना चाहिए। नहीं, फिटनेस ट्रेनर ऐसे नहीं होते। ये कोई परियों की कहानी नहीं है जो आप हेलो, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम। खुशामदीद वापस से एक नए यूट्यूब ब्लॉग में। आज कुछ ऐसे व्लॉग स्पेसिफिक नहीं है, मगर कुछ बातें करते हैं आज। तो आपको लेके चलते हैं मेरे स्कूल डेज के टाइम। एक हमारे इंग्लिश के टीचर थे, राजीव सर। तो मतलब ऐसे गूज बम्स आ रहा है। तो उन्होंने सबसे पूछा क्लास में कि किसको क्या बनना है। किसी को डॉक्टर बनना है, पायलट बनना है, कुछ बनना है। तो उन्होंने कहा कि किसी को टीचर नहीं बनना है। किसी को टीचर नहीं बनना है क्या? तो मेरे दिमाग में थोड़ा सा स्ट्राइक किया था उस टाइम। तो मैंने बोला कि सर ने पूछा कि तुमको क्या बनना है दानिश? मैंने बोला सर टीचर। तो अब उस टाइम उन्होंने कहा कि चलो सब बोल रहा है इसलिए मैं बोला हूँ, इसलिए तुमने बोल दिया। तो उस टाइम समझ नहीं आया, बट जैसे जैसे लाइफ गुजरा और आज एट करेंट मैं टीचर हूँ। मैं लोगों को सिखाता हूँ। मैटर नहीं करता आप क्या सिखाते हो, आप कुछ भी सिखाते हो तो आप टीचर हो, आप टीच कर रहे हो। लोग प्रीचिंग। फिटनेस इंडस्ट्री में मतलब सबका अलग अलग पर्सपेक्टिव है, पर मतलब मैं जब ज्वाइन किया था तो मुझे था कि कैसे मैं और पढ़ पाऊँ और समझ पाऊँ। तो कोई भी इंडस्ट्री में ज़्यादा समझने के लिए, ज़्यादा अच्छा बनने के लिए पढ़ाई बहुत इम्पोर्टेंट है। बट अभी बहुत लोग ऐसे क्या करना है, क्या होगा पढ़ाई करके, बस उठाओ। तो भाई सिर्फ उठा के क्या होगा? आपको प्रैक्टिकल नॉलेज मिलेगा। बट जितना प्रैक्टिकल नॉलेज ज़रूरी है उतना ही ज़रूरी थ्योरेटिकल नॉलेज भी है। किताबी नॉलेज भी आपको बहुत ज़रूरी है। आपको मतलब खुद से पूछना होगा, आपको एक अच्छा ट्रेनर बनना है या आपको कोच बनना है क्या? तो मैं हमेशा बोलता हूँ सब लोगों को कि एक बहुत फाइन लाइन है एक ट्रेनर में और एक कोच में। कोच मेनली उसको बोला जाता है जो एक कोई हाईएस्ट लेवल में कोई एथलीट को या किसी को करवा रहा है। ट्रेनर हम सब है। मैं खुद को एक पर्सनल ट्रेनर मानता हूँ। मैं एक फिटनेस ट्रेनर हूँ। हॉलिस्टिक अप्रोच रख सकता हूँ मैं, बट मैं अभी तक उस मुकाम पे नहीं पहुँचा कि मैं खुद को कोच बोल पाऊँ। और अभी तो ये आम हो गया है, हर कोई फिटनेस कोच है। तो ये बारीकी समझना बहुत ज़रूरी है आप लोगों को, जिसके लिए पढ़ाई भी उतना ही ज़रूरी। 2018 में आसपास जब रेव में सर ने मुझे मेरा पहला पर्सनल क्लाइंट दिया, तो काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स थे उस क्लाइंट को। और ओवरवेट थे, वो ओबीस थे। तो वो पहला क्लाइंट मेरे लिए मेरा यूनिवर्स था कि मेरे पास सिर्फ वही है। प्रैक्टिकली मुझे सब एक्सरसाइज आते थे, मगर थ्योरेटिकली उस क्लाइंट के एनाटॉमी को समझना, उस बॉडी को समझना। अब ज़रूरी नहीं है कि मैं जो से कर सकता हूँ मैं वही एक्सरसाइज उसे कराऊँ, जो कि बहुत लोग करवाते हैं इस इंडस्ट्री में। नहीं, हर एक का बॉडी अलग है। हो सकता है मैं डेडलिफ्ट करूँ, वो भी डेडलिफ्ट करे, बट डेडलिफ्ट का वेरिएशन अलग होगा। ज़रूरी नहीं कि मैं कन्वेंशनल या सूमो पुल कर रहा हूँ डेडलिफ्ट में तो भी वही करे। हो सकता है वो केटल बेल से स्टार्ट करे। सो हर एक चीज़ का प्रोग्रेशन होता है। स्केल अप स्केल डाउन करना आना चाहिए। तो पहला क्लाइंट मेरे लिए मेरा पूरा दुनिया था।
तो अब सेकंड क्लाइंट कैसे आएगा? ये सीखते सीखते पढ़ते पढ़ते ही समझ में आएगा। हर क्लाइंट आपको आपका ओनर नहीं देगा। आपको आपका अप्रोच सही रखना होगा कि मैं कैसा अप्रोच रखूं टुवर्ड्स क्लाइंट कि वो क्लाइंट मेरे पास आए। और जो एक चीज़ हो रहा है कि आप क्लाइंट को हमेशा हर टाइप का वेरिएशंस नहीं दे सकते। ये सबसे बड़ा मतलब मैं क्या कहूँगा, ये गलत चीज़ चल रहा है फिटनेस इंडस्ट्री में मेरे पर्सपेक्टिव से, कि हर एक इंसान को वेरिएशन देना है। क्लाइंट बोर हो गया, वेरिएशन दे दो। नो, आप नहीं दे सकते। क्लाइंट को समझाओ। आप जितना खुद को एजुकेट करते हो, क्लाइंट्स को एजुकेट करो। मेरे कोच ने भी मुझे एजुकेट किया है कि ये अगर आपके लिए सही है तो ये क्यों सही है ना? तो जब तक क्लाइंट को नहीं पता होगा तो क्लाइंट तो वेरिएशंस मांगेगा। और ये कोई मतलब आप समझ लो कोई जनरल स्टोर नहीं है कि आप जाओगे तो अगर गणेश का आटा नहीं मिला तो आशीर्वाद का आटा दे दीजिए आप। तो ये यहाँ ऐसा नहीं चलता है। आप लोग को समझना होगा, एज अ ट्रेनर, एज अ कोच, आप लोग को क्लाइंट को भी समझाना होगा कि वाई दिस इज़ गुड फॉर यू और क्यों क्या चीज़ आपके लिए गलत है। मतलब बोलते हैं ना कि कोट्स सिर्फ गूगल में, पिंटरेस्ट में ही अच्छा लगता है, इंस्टाग्राम में अच्छा लगता है। लोग बोलते हैं कि वेट्स डजंट मैटर, हाउ यू डू इट मैटर्स। अरे वेट्स कैसे मैटर नहीं करेगा? यू आर लिफ्टिंग वेट्स। अगर हम 200 केजी डेडलिफ्ट लगा दे, 300 केजी डेडलिफ्ट लगा दे और हम बोले अपना हाउसकीपर को उठाने और उसको मैं बोलूँ कि वेट डजंट मैटर, हाउ यू डू इट मैटर्स, मैं उसका पोस्चर वगैरह सब करेक्ट कर लूँ, वो नहीं उठा पाएगा क्योंकि वेट डज मैटर। तो आपको समझना होगा 50 केजी से 100 केजी, 100 केजी से 200 केजी का प्रोग्रेशन, इट मैटर्स। उस प्रोग्रेशन में 6 महीना लग सकता है, 1 साल भी लग सकता है। अभी मानो मैं केटलबेल पकड़ लूँ तो आजकल लोग क्या करते हैं, केटलबेल, सो कॉल्ड केटलबेल कोच या ट्रेनर, मैं भी ये पहले गलती किया हुआ हूँ 1-2 बार, बट अब मैं समझ गया हूँ अपनी गलतियों से कि क्लाइंट अगर बोले मुझे तुरंत खेलना है वर्ल्ड चैंपियनशिप और एशियन चैंपियनशिप जितना इंटरनेशनल होता है उसमें मिनिमम वेट 24 उठाना होता है। सर मुझे 24 उठाना है, मैम मुझे 24 उठाना है। आप 24 नहीं उठा सकते हो। आप डायरेक्ट ऐसे बोल के निकल जाओगे तो नहीं होगा। आपको अपना स्टूडेंट को, क्लाइंट को समझाना होगा कि आप क्यों नहीं उठा सकते हो। 8 से 12, 12 से 16, 16 से 20, 20 से 24, 24 से 28, 32 एंड सो ऑन। ये सब केटलबेल के वेट से जो 4 केजी का डिफरेंस है। अभी आज आप 12 उठा रहे हो, मेरे माइंड में एटलीस्ट एक वेट को मास्टर करने में 6 महीना तो लगना ही चाहिए कम से कम। आपको घिसना होगा क्योंकि पर्सनली मैंने 16 केजी से 1-1.5 साल घिसा है क्लीन एंड जर्क लॉन्ग साइकिल में। तो क्लाइंट्स को भी ये समझना होगा, एक सर्टेन वेट को आपको करके घिस के उसको पानी जैसा कर देना है कि अभी कोई मुझे आके बोले कि दानिश 12 केजी से 10 मिनट मार, 16 केजी से 10 मिनट मार, मैं रेडी हूँ, मैं मार सकता हूँ विदाउट एनी डाउट। तो आपको अपने स्टूडेंट को भी, अपने शिष्यों को भी वैसे ही करवाना होगा, अपने क्लाइंट्स को भी वैसे ही करवाना होगा। पावर लिफ्टिंग में अगर आपका 200 केजी 1 रेप मैक्स है डेडलिफ्ट में, आप उससे रेप्स नहीं मार सकते हो। आप उसको नहीं बोल सकते तो सिर्फ वेट है, मार, चिल्ला, पीठ में तमाचा मारा, गाल में तमाचा मारा, कुछ सूंघ लिया है, कुछ लगा लिया है, नहीं बेटा, नहीं होगा भाई, ऐसा नहीं होता है। आपको प्रोग्रेशन देना। एज अ पर्सनल ट्रेनर आपको खुद में वो विश्वास रहना चाहिए, आत्मनिर्भर होना चाहिए, पता रहना चाहिए कि हाँ मुझे ये नॉलेज है, मैं अच्छा वर्कआउट्स दे सकता हूँ, मैं कोई जनरल पॉपुलेशन को और मैं एक एथलीट को ट्रेन कर सकता हूँ, उसको प्रोग्रेस करवा सकता हूँ, उसको पोडियम दिलवा सकता हूँ, उसका ट्रांसफॉर्मेशन करवा सकता हूँ। आपको ये खुद पे विश्वास करना होगा और फिर आप उस खुद के विश्वास पे, यकीन पे और खुद के नॉलेज पे प्राइस टैग लगा के क्लाइंट को दो। क्योंकि आप 500 रुपया में नहीं दे सकते। आप अभी अगर मैं किसी को करवा रहा हूँ, मेरा एक सर्टेन चार्जेस है। मैं अगर बोल दूँ कि मैं 1000 रुपये में तुम्हें ट्रेनिंग कराऊंगा, मैं खुद का वैल्यू गिरा रहा हूँ। तो ये प्रॉब्लम है फिटनेस इंडस्ट्री के साथ। हम लोगों को मतलब
कुछ भी चाहिए, कहीं से 100-200 आ रहा है चलेगा, मगर खट के मेहनत करके अगर हम 4 आदमी से 100 रुपया ले रहे हैं और हम 5 साल पढ़ाई करने के बाद हम वही 4 आदमी से अगर 10,000 रुपया ले, मैं वो बेटर समझूंगा, ना कि मैं 4 आदमी से 100 रुपया हर साल लूँ। तो इंसान का खुद का इज्जत आपके खुद के हाथ में है। होपफुली फिटनेस इंडस्ट्री जल्दी समझे, और जो एक भारी मिसकंसेप्शन है कि एक फिटनेस ट्रेनर का बाइसेप बड़ा होना चाहिए, चेस्ट बड़ा होना चाहिए, नहीं, फिटनेस ट्रेनर ऐसे नहीं होते हैं। ये कोई परियों की कहानी नहीं है जो आपकी दादी माँ नानी माँ सुना रही है आपको। पर्सनल ट्रेनर का चार्जेस उसके क्षमता और उसके दिमाग के नॉलेज में होता है, ना कि उसके बदन पे होता है। कोई बहुत बड़ा बॉडी बिल्डर भी हो सकता है बट उसको कुछ नहीं पता, और कोई दिखने में आपको एक आम इंसान नॉर्मल सा बॉडी लगे बट उसके पास नॉलेज ज्ञान दुनिया भर का हो। तो मेरा तो सलाम है उन ट्रेनर्स को जो अपना इज्जत अपने हाथ में रखे हुए हैं और आज भी अच्छे कर रहे हैं। और ये सब बोलते वक्त मुझे एक ही इंसान का नाम सडनली स्ट्राइक किया दिमाग में, वो है कायजात कपाडिया सर, जो कि CEO और फाउंडर है K11 के। तो उनसे भी मैंने लॉकडाउन पे उनके साथ मैंने इंस्टाग्राम लाइव किया था, तो उनका भी पर्सपेक्टिव इसी तरह का था। तो मतलब एज अ पर्सनल ट्रेनर आप हमेशा अपने आप को 4-5 लाइन में समेट के नहीं रख सकते हो। अगर यही आपका सोल अर्निंग पर्पस है तो आपको अपना सर्कल को और बड़ा करना होगा। सर्कल को बड़ा करने के लिए आपको प्रैक्टिकल एंड थ्योरेटिकल नॉलेज, किताबी नॉलेज का भी बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरत है।